हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान। आज हम थायरिस्टर फैमिली के एक नेक्स्ट मेंबर पीयूटी के बारे में पढ़ेंगे। पीयूटी की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसकी फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब हम इसका पहले कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो इसका अगर हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो इसका कंस्ट्रक्शन में 4 लेयर्स होती है, PN 4 लेयर्स होती हैं और 3 टर्मिनल्स होते हैं। 3 टर्मिनल है एनोड, कैथोड एंड गेट। एनोड, कैथोड एंड गेट। अब हम देख रहे हैं कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो SCR जैसा दिख रहा है हमें, बट एक डिफरेंस है। SCR में गेट टर्मिनल यहाँ इस P टाइप लेयर से निकालते थे, जबकि इसमें जो गेट टर्मिनल है वो N टाइप लेयर से निकाला जाता है। बस यही इसमें बेसिक डिफरेंस है इसमें और SCR के अंदर। तो इसमें हम देखें तो हम कह सकते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कि इट इज़ अ 4 लेयर डिवाइस एंड इट हैज़ 3 टर्मिनल्स। 4 लेयर हो गई PN और 3 टर्मिनल हो गए एनोड, कैथोड एंड गेट। गेट इसमें N टाइप से ले रहे हैं, तो इससे एनोड और गेट के बीच में एक जंक्शन फॉर्म हो रहा है, एक PN जंक्शन इसमें फॉर्म हो रहा है। अब जो ये PN जंक्शन फॉर्म हुआ एनोड और गेट के बीच में, ये इस PUT के ऑन ऑफ ड्यूरेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जब हम देखते हैं कि हमने अगर गेट पे वोल्टेज लगाए VG, गेट पे अगर VG वोल्टेज लगाए और अगर हमारा एनोड वोल्टेज, अब मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि जो ये गेट पे वोल्टेज लगाते हैं ये पॉजिटिव लगाते हैं विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, यानी कैथोड रहता है नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और गेट को कैसा बनाया जाता है, पॉजिटिव बनाया जाता है विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड। और हम अब जानते हैं कि एनोड पे भी वोल्टेज कैसे लगाते हैं, पॉजिटिव लगाते हैं विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, यानी कैथोड नेगेटिव रहता है, एनोड को पॉजिटिव बनाते हैं इसके रेस्पेक्ट में और गेट को भी कैथोड के रेस्पेक्ट में क्या बनाया जाता है, पॉजिटिव बनाया जाता है। तो अभी आपको ये दिख रहा है कि ये एक रिवर्स बायस फॉर्म हो रहा है। इनके बीच में जो PN जंक्शन है वो रिवर्स बायस, क्योंकि इस N टाइप लेयर को भी हमने किससे कनेक्ट किया है, पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। तो और जो ये PN जंक्शन के यहाँ के वोल्टेज हैं ये इस PUT के ऑन ऑफ ड्यूरेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर इस पर वोल्टेज VG अप्लाई करते हैं और जो VG की वैल्यू है वो एनोड के वोल्टेज से कम है, तो इस समय PUT क्या रहेगा, ऑफ स्टेट में रहेगा। यानी जब एनोड वोल्टेज VG से कम है तो एनोड गेट जंक्शन कैसा रहेगा, रिवर्स बायस रहेगा और PUT हमारा क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो इस समय ये ऑफ स्विच की तरह या ओपन स्विच की तरह कार्य करता है। जब एनोड के वोल्टेज इस VG से एक्सीड करते हैं, सपोज करें हम ऐसे लिख रहे हैं, एनोड वोल्टेज जब VG से एक्सीड करते हैं और एनोड वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाती है, 0.5 वोल्ट ग्रेटर हो जाती है VG से, यानी VG प्लस 0.5 वोल्ट हो गया। ऐसे लिख देती हूँ मैं, अगर एनोड वोल्टेज 0.5 प्लस VG भी हो जाता है तो ये जंक्शन क्या होता है, ऑन से क्या आ जाता है, ये ऑफ से ये किस स्टेट में आ जाता है, ऑन स्टेट में आ जाता है। ये कंडक्ट करने लगता है क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड बायस की वैल्यू बढ़ गई, इनके ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा हो गया ये, तो ये क्या हो जाएगी, डिवाइस ऑन हो जाएगी। यानी एनोड पे वोल्टेज अगर VG से 0.5 वोल्ट भी ज़्यादा है तो ये PUT क्या हो जाता है, ऑन स्टेट में आ जाता है, ऑन कंडीशन में आ जाता है और शॉर्ट सर्किट स्विच की तरह वर्क करता है। जब ये ऑन होता है तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। PUT को दूसरा नाम है PUT का कॉम्प्लीमेंट्री SCR। इसका PUT का दूसरा नाम है, PUT को और क्या बोल सकते हैं हम, CSCR, यानी कॉम्प्लीमेंट्री SCR, कॉम्प्लीमेंट्री सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। SCR की फुल फॉर्म थी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। अब इसके अंदर ये जो मैंने बनाया है ये PUT का सिंबल बनाया। इसके सिंबल और SCR के सिंबल में क्या डिफरेंस है, SCR में गेट टर्मिनल हम यहाँ से निकालते हैं, इसमें ऐसा नहीं होगा। गेट जो टर्मिनल है वो किसके ज़्यादा क्लोज होता है, एनोड के ज़्यादा क्लोज होता है। तो एनोड ऊपर बनाया तो गेट टर्मिनल हमने यहीं से निकाला और ये हमारा कैथोड हो गया। तो ये जो SCR का जो सिंबल था उसमें गेट यहाँ लेते थे, उसकी जगह इसमें गेट यहाँ ले लेते हैं। तो ये सिंबल किसके लिए हो गया, PUT के लिए, प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए हो गया। तो इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। अब यहाँ पे हमने PUT का बाइसिंग अरेंजमेंट किया है। PUT में हमने ये देखा था कि 3 टर्मिनल है अपने एनोड, गेट एंड कैथोड। तो एनोड को कैथोड के रेस्पेक्ट में क्या बनाते हैं, हम पॉजिटिव बनाते हैं। तो हमने एक बैटरी लगा दी जिसमें एनोड पॉजिटिव हो गया और कैथोड नेगेटिव हो गया।
तो ये एक हो गया। और R जो है इसका पर्पज़ है टू लिमिट द करंट को लिमिट करने के लिए लगाया है। और गेट पे हमने एक्सटर्नली 2 रजिस्टर लगा दिए R1 एंड R2। ये वोल्टेज डिवाइडर की तरह एक्ट कर रहे हैं और गेट पे वोल्टेज अप्लाई किए हमने प्लस VGG वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किए। मीन्स गेट भी पॉजिटिव है विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, क्योंकि इसका पॉजिटिव तो गेट से जुड़ रहा है और नेगेटिव आके कहाँ आएगा, कैथोड पे आएगा या ग्राउंड पे आएगा। तो हमने क्या कर रखा है, कैथोड को यहाँ पे ग्राउंड कर रखा है। कहने का मतलब है एनोड और गेट दोनों कैथोड के रेस्पेक्ट में कैसे हैं, पॉजिटिव है। अब हमने देखा कि जब ये पॉजिटिव है, लेकिन अभी इस समय हम ये मान रहे हैं कि जो EDC वोल्टेज है इसकी वैल्यू गेट वोल्टेज से कम है। अब ये VG वोल्टेज कौन से हैं, ये वोल्टेज गेट और कैथोड के बीच में, इसको कैसे निकालेंगे। हमने देखा कि प्लस VGG यहाँ लगाए और R1 R2 कैसे एक्ट कर रहे हैं, वोल्टेज डिवाइडर की तरह। तो गेट और कैथोड के बीच में कितने वोल्टेज आने हैं, जो वोल्टेज R2 के अक्रॉस ड्रॉप हो रहे हैं वो आ रहे हैं। तो R2 के अक्रॉस आप वोल्टेज कैसे निकालोगे, हम ये देखेंगे। इस पहले तो सर्किट की करंट निकालेंगे। तो सर्किट की करंट I इज हो जाएगी VGG अपॉन R1 प्लस R2, ये सर्किट की करंट हो गई। अब हमको वोल्टेज VG कौन से वोल्टेज हैं, R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज हैं वो VG हैं। तो R2 के अक्रॉस वोल्टेज निकालने हैं, तो VG इज क्या होगा, I इंटू R2। I की वैल्यू अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा VGG अपॉन R1 प्लस R2, और ये वाला R2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी को हमने अरेंज करके यहाँ लिख लिया। VG की वैल्यू हुई R2 R1 प्लस R2 इंटू VGG। तो ये कैसे आया ये मैंने आपको बताया। तो अब मैं आपको कह रही हूँ कि अगर EDC वोल्टेज यानी एनोड के वोल्टेज इस VG वोल्टेज से कम है, तो हमने देखा था इस समय ये जंक्शन क्या रहेगा, जो गेट और एनोड के बीच का जो जंक्शन है वो रिवर्स बायस रहेगा, क्योंकि गेट है N टाइप और उसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, और एनोड है P टाइप, उसको भी पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। तो इस समय ये क्या रहेगा, PUT ऑफ रहेगा। अब गेट पे जो वोल्टेज हैं वो भी रिवर्स बायस बनाएंगे, क्योंकि क्या हुआ, हमारा गेट कैसा है, यहाँ पे N टाइप है। तो ये डिवाइस इस समय क्या रहेगी, PUT ऑफ रहेगी। तो मैंने आपको बताया कि एनोड से कैथोड के वोल्टेज अगर गेट के वोल्टेज से कम है तो हमारा PUT क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। और इस समय ऑफ कंडीशन में हम जानते हैं कि करंट क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो एनोड से कैथोड में जो करंट फ्लो होगी, यहाँ यूँ करंट का डायरेक्शन होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसे कहेंगे हम एनोड करंट। इसकी वैल्यू अभी इस समय क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। अब ये वैल्यू ज़ीरो रहेगी तो ऑफ कंडीशन में हम जानते हैं ये कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो EDC वोल्टेज हैं वो सारे के सारे यहाँ पे ड्रॉप हो जाएंगे। तो हमने लिख दिया कि एनोड से कैथोड के बीच में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, EDC के बराबर है। यानी जो वोल्टेज हमने एनोड पे लगाए हैं वो सारे के सारे रिवर्स बायस PUT के ऊपर ड्रॉप हो जाएंगे। तो ये इसकी थी ऑफ स्टेट की कंडीशन। अब हम देखेंगे कि ऑन स्टेट में क्या होता है। अब PUT जब ऑन स्टेट में आएगा उसके लिए क्या ज़रूरी देखा था हमने कि एनोड के वोल्टेज गेट वोल्टेज से अगर 0.5 वोल्ट भी एक्सीड करते हैं तो ये डिवाइस क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है। तो हम यहाँ देखेंगे कि ऑन स्टेज के लिए क्या ज़रूरी है, एनोड पे लगा रहे हैं हम EDC वोल्टेज और गेट पे वोल्टेज हो रहे हैं VG। तो ये EDC वोल्टेज की वैल्यू किससे ज़्यादा होनी चाहिए, VP क्या है, VP यहाँ पे है VG प्लस 0.5 वोल्ट। यानी जो गेट वोल्टेज हैं उससे अगर 0.5 वोल्ट भी एनोड के वोल्टेज ज़्यादा हो जाते हैं तो ये PUT क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। तो हमने लिखा कि ऑन होने के लिए क्या ज़रूरी है, EDC की वैल्यू VP से ज़्यादा होनी चाहिए। EDC का क्या मतलब है, E तो वोल्टेज को इंडिकेट कर रहा है और कैसे वोल्टेज लगाए हैं, DC वोल्टेज लगाए हैं। तो इसकी वैल्यू हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो EDC है डेट शुड बी ग्रेटर देन VG। अब कितना ग्रेटर होना चाहिए, 0.5 ग्रेटर होना चाहिए। तो VG से ऑन होने के लिए कितना ज़रूरी है, ज़्यादा, 0.5। तो उस वैल्यू को हमने नाम दे दिया VP, यानी पीक वोल्टेज, यानी कितनी वैल्यू होनी चाहिए उसकी, गेट वोल्टेज से 0.5 वोल्ट ज़्यादा होना चाहिए। तो हमने ये पहली कंडीशन रख दी। तो अब PUT ऑन हो गया, तो जब ये डिवाइस ऑन हो जाती है तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है और इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। यानी IA मतलब एनोड करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। उसका डायरेक्शन ये होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर करंट फ्लो होती है। और IA की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है EDC अपॉन R, क्योंकि EDC तो वोल्टेज और इसमें रेजिस्टेंस R। ये डिवाइस ऑन हो गई तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगी, तो इसका रेजिस्टेंस तो लगभग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई और इसका रेजिस्टेंस कम हो गया तो इस डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो गए। तो एनोड से कैथोड के बीच अब लगभग कितने वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, 1 वोल्ट।
अब डिवाइस का रेजिस्टेंस कम हो गया और इसके पैरेलल में R2 है, तो इनका भी नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और VG वोल्टेज भी रिड्यूस होकर किस वैल्यू पे आ जाएंगे, लगभग 0.5 वोल्ट पे। तो हमने कहा कि ऑन स्टेज में VG 0.5 हो गया और एनोड टू कैथोड 1 वोल्ट हो गए। अब इसमें करंट फ्लो होती रहेगी जब तक कि एनोड करंट का मान वैली करंट से कम ना हो जाए। हमने UJT पढ़ा था, तब देखा था कि UJT में पीक पॉइंट और वैली पॉइंट 2 पॉइंट थे। पीक पॉइंट पे करंट का कंडक्शन स्टार्ट होता है और करंट कब तक फ्लो होती है, जब तक कि उसकी वैल्यू वैली करंट से कम ना हो जाए। तो सेम PUT के केस में होगा, ये जब तक कंडक्ट करेगा जब तक कि इसमें फ़्लो होने वाली करंट का मान वैली करंट से कम ना हो जाए। तो इस तरीके से हमने देखा कि PUT का कंस्ट्रक्शन क्या है और उसकी वर्किंग क्या है। थैंक यू।